सिख धर्म का जो संस्थापक थे उनका नाम था गुरु नानक। 1469 से 1539 तक रहे। इनका 15 अप्रैल 1469 को ननकाना तलवंडी पाकिस्तान में जन्म हुआ। इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी, पिता का नाम था कालू राम, पत्नी थी सुलक्षणी। ये खत्री जाति से थे। 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को जो है इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। 1496 ईस्वी कार्तिक पूर्णिमा में इन्होंने संगत और पंगत चलाया। संगत मतलब धर्मशाला, पंगत मतलब लंगर। 1539 में गुरु नानक का करतारपुर में निधन हो गया। इसके बाद आए गुरु अंगद 1539 से लेकर 52 तक, 39 से 52 तक। इनका मेन नाम लहना था। अंगद का मेन नाम लहना। गुरुमुखी लिपि का प्रचलन गुरु अंगद ने किया। गुरुमुखी लिपि का गुरु अंगद ने। लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान किए गुरु अंगद, लंगर व्यवस्था को। जो है गुरु अमरदास, ये जो है सती प्रथा का विरोध किए। अमर से समझते हैं स्त्री प्रेमी। सती का प्रथा का विरोध, हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन की शुरुआत किए। सिख धर्म के प्रचार के लिए 22 गधी का स्थापना किए। 22 गधी का स्थापना किया अमरदास, 22 गधी। अकबर जो है खुद अमरदास से मिलने गोविंदवाल पंजाब गए और मुलाकात करने के बाद अमरदास जो है अकबर से मिले। अमरदास जो है अकबर जो है अमरदास से मिले और वहाँ मुलाकात करने के बाद जो तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगता था उसको ख़त्म किया। और इनकी पुत्री जो थी बीबी भानी को बहुत सारा गांव दान में दे दिए। लेकिन अमरदास का जो खुद का बेटा था श्रीचंद्र, वो किया कि इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अमरदास ने अपने दामाद, बेटा तो विद्रोह ही कर दिया था, अपने चेला और दामाद जो थे रामदास, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। तब जाके बने गुरु रामदास। 1574 से लेकर 1581 तक। 1577 में अमृतसर नामक शहर का स्थापना की। 1577 में अमृतसर बसाए। गुरु रामदास जो है अपने तीसरा पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किए। इसने अपने तीसरा पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसी के साथ गुरु लोग में भी जो वो होता है मतलब बेटा का बेटा बनाने वाला, वो वाला जो है शुरू हो गया, उसको पैतृक बना दिया। उसके बाद आए गुरु अर्जुन देव 1581 से लेकर 1606 तक। 1581 से लेकर 1606 तक इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा। गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ की रचना जो है गुरु अर्जुन देव ने किया। गुरु ग्रंथ साहिब या फिर आदि ग्रंथ की। लेकिन क्या हुआ कि गुरु ग्रंथ जो है वो खो गया युद्ध के दौरान। इसी कारण इसको अभी जो अपडेटेड गुरु ग्रंथ है उसका रचना जो है गुरु गोविंद किए हैं। अर्जुन देव 1589 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या फिर हर मंदिर का स्थापना बनवाया। 1606 में जहांगीर जो है, जहांगीर का पुत्र था खुसरो, उनके खिलाफ विद्रोह कर रहा था। इसमें अर्जुन देव सपोर्ट किए थे। तो क्या किया कि उसी को सपोर्ट देने को लेकर 1606 में जहांगीर जो है इनको फांसी दे दिया। 1606 में तो गुरु हरगोविंद बने 1606 से लेकर 1645 तक। गुरु हरगोविंद जो थे वो अमृतसर का किलाबंदी करवाएं। गुरु हरगोविंद जो है वो अमृतसर का किलाबंदी करवाएं। अकाल तख्त जो पूजा स्थल था उसको बनवाया, अकाल तख्त को बनवाया। सिख को सैनिक शक्ति के रूप में डाला। सिख जो है उसको सैनिक शक्ति के रूप में ढाल दिए। अकाल तख्त बनवाएं, अमृतसर का किलाबंदी करवाएं। कीरतपुर कश्मीर नामक नगर बसा। कीरतपुर या कश्मीर जिसको कश्मीर कहता है उसको बसाए यही हरगोविंद जो है कि उसको बसाएं। उसके बाद एक गुरु हर राय 1645 से लेकर 61 तक। 1645 से लेकर 61 तक इनका जो है दारा सिखों से बहुत बढ़िया संबंध था। हर राय से सब कुछ रहते थे, तो दारा सिखों से इनका बढ़िया संबंध था हर राय का। उसके बाद गुरु हरकिशन 1661 से लेकर 64 तक औरंगजेब को दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में समझाए। हरकिशन जो है औरंगजेब को दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में समझाए। चेचक की बीमारी का इनका 1664 में जो है वो निधन हो गया गुरु हरकिशन का। उसके बाद गुरु तेग बहादुर 1664 से लेकर 1675 तक। 1664 से तेग बहादुर 1664 से 1675 तक। इनका मेन नाम जो था वो त्यागमल था। इसे बाकला दा बाबा कहा था, बाकला के बाबा। तेग बहादुर जो बाकला के बाबा थे। पंजाब में तोरन नगर के स्थापना। तोरन बाकला के बाबा ये सब नामे हैं। ये सब तेज बहादुर के काम है, तेज आदमी थे। औरंगजेब की धार्मिक नीति के पूरा एकदम अगेंस्ट में थे। औरंगजेब जो है अपने दरबार में बुला कर इनको बोला कि इस्लाम कबूल कीजिए। इन्होंने मान्य किया, जिसके बाद इनको फांसी पर लटका दिया गया। इनके कथन था सर दाद सिर्रे न दाद, मतलब कि सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं। वही इसको पंजाबी में कहे थे। आनंदपुर साहिब की स्थापना की। 2 आनंदपुर साहिब और तोरन का स्थापना यही किए। कहते गुरु गोविंद सबसे अंतिम 1675 से लेकर 1708 तक। 1675 से लेकर 1708 तक ये जो है वो सिख धर्म के 10वां एवं अंतिम गुरु थे। का जन्म 1666 के पटना में हुआ। 1666 के पटना में हुआ।
इनके पिता का नाम था गुरु तेज बहादुर, पत्नी का नाम था सुंदरी एवं जीतू, और इनके 4 पुत्र थे, अजीत, जुझारू, जोरावर, फतेह। अजीत, जुझारू, जोरावर और फतेह। इनके माता का नाम था गुदरी बाई, माता का नाम था गुदरी बाई, पिता का नाम था गुरु तेज बहादुर, पत्नी का नाम था, पत्नी का सुंदरी, माता का गुदरी, पत्नी 2 थी, एगो जीतू एगो सुंदरी। सिखों के लिए पंचकार यानी कि केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा को अनिवार्य बनाया दिया तथा नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। इन्होंने आदि ग्रंथ को जो ऑपरेटर वर्जन है उसको लिखा। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया, इन्होंने एक पाहुल प्रणाली जो था उसका शुरुआत किया। पाहुल प्रणाली का शुरुआत किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद सिंह। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया, खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने किया। जफरनामा जो है, जफरनामा का रचना किया, जफरनामा का रचना इन्होंने किया गुरु गोविंद सिंह ने। 2 बेटा जो थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उस सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान के दीवार में चिनवा दिया। उनके 2 बेटा और पत्नी फतेह सिंह, जोरावर सिंह और पत्नी को, तीनों को कैद करके इस्लाम धर्म कबूल करने का कहा। नहीं कबूल किए तो फतेह सिंह, जोरावर सिंह और उनकी पत्नी को जो है उसमें जुड़वा दिया दीवार में। इनकी हत्या 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दिया। गुल खान जो है गुल खिला दिया, और नांदेड़ में 1708 में महाराष्ट्र में इनका गुल खान धूल झोंक के 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में इनको मार दिया। गुरु गोविंद सिंह के निधन के बाद जो है गुरु का पद समाप्त हो गया। अब नेता का पद अस्तित्व में आया। यह पद बंदा बहादुर को मिला, जिसका असली नाम था लक्ष्मण दास। गुरु का तो समाप्त हो गया, अब नेता बने बंदा बहादुर लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर को 1775 में फर्रुख सिंह फांसी पर लटका दिया। फांसी पर लटका दिया इसलिए कि जो मरवाया था इसको, उनके पुत्र को, उसका बदला लिए उसको मार दिए थे, बस उसी के लिए फर्रुख सिंह इनको फांसी पर लटका दिया। इनके हत्या के बाद सिख राज्य का उत्कर्ष थम गया, मतलब इनकी उतना उसके बाद कोई साहसी हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद उनका नेतृत्व थम गया। लेकिन उसके बाद देखा गया कि मुग़ल वाले भी उतना ज़्यादा मतलब कि क्षमता वाले नहीं थे, उतना वो लोग पावरफुल नहीं करा गए थे। विदेश से जो नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जो लगातार आक्रमण कर रहे थे, उसके लाभ उठाकर सिख लोग जो थोड़े समय के लिए मंद पड़ गए थे, फिर से उन लोग अपना विस्तार करना शुरू कर दिए। फैजलपुर के कपूर सिंह के नेतृत्व में पंजाब जो है फिर से सिख किसानों को जत्थों में संग्रहित करके एक ऐसे दुर्ग के रूप में विकसित किया, इसका नाम दल खालसा के रूप में किया गया। फैजलपुर के कपूर सिंह जो है दल खालसा बनाए, सबको फिर से इकट्ठा करके। कपूर सिंह के निधन के बाद जो है दल खालसा का नेतृत्व जो है जस्सा सिंह अहलुवालिया करने लगे। फैजलपुर के कपूर सिंह बनाए दल खालसा। कपूर सिंह के डेथ के बाद उसमें का नेतृत्व जस्सा सिंह अहलुवालिया संभाल लिए। जस्सा सिंह के नेतृत्व में 12 स्वतंत्र मिसलों जो है वो आपस में जुड़ चुके थे। जस्सा सिंह के नेतृत्व में जस्सा सिंह अहलुवालिया के 12 स्वतंत्र जो अलग अलग सब जो है संगठित हो चुके थे। 1753 में दल खालसा जो थे 1753 में दल खालसा क्या किया कि राखी प्रथा का शुरुआत किया। बाहरी आक्रमण से बचने के लिए राखी प्रथा का शुरुआत किया। जो रखाव करेगा उसको राखी कहा जाएगा। दल खालसा 1753 में शुरू हुआ। राखी प्रथा होता क्या था? इसमें फसल का रक्षा करना रहता था, मतलब कि जितना ही फसल हुआ है उसका 1/5 हिस्सा क्या करेगा कि राखी जो दल वाला जो है वो ले लेगा, और पूरा जो है आपका अनाज है उसका सुरक्षा का प्रबंध यही करता था। उसके बाद आगे चलकर सुकरचकिया मिसल में जन्मे रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल में काफ़ी फेमस हुए। इन्हें इतिहास में शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। मिसल जो है वो अरबी भाषा के शब्द, इसका मतलब होता है समान जैसा। और देख लेते हैं पंच प्यारे में क्या कौन कौन थे। पंच प्यारे में था हिम्मत भीवर, साहब चंद्र, महिकम चंद्र छिम्बा, धर्मदास, दयाराम खत्री। भीवर चंद्र, तो चंद्र 2 थे, महिकम चंद्र और साहब चंद्र। भीवर, साहब चंद्र, महिकम चंद्र छिम्बा, धर्मदास खत्री, धर्मदास और खत्री। 5 को देखते हैं। भीवर चंद्र, महिकम चंद्र छिम्बा, साहब चंद्र, धर्मदास, दयाराम खत्री। गुरु गोविंद सिंह के बारे में और भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। उन्होंने नादौन की लड़ाई लड़ी अंग्रेज मुगलों से 1690 में। नादौन की लड़ाई, उसमें गुरु गोविंद सिंह जीत गए। उसके बाद आनंदपुर साहिब की 1701 में, इसमें मुगल लोग जीत गए। फिर आनंदपुर साहिब के दूसरा बार लगे 1704 में से फिर से मुगल लोग जीत गए।
पहला नादौन में जीते थे 1690 में, ना 9 है बहुत ज़्यादा, 1690 हो गया। अनंतपुर साहिब 1701 में हार गए। अनंतपुर साहिब द्वितीय जो 1704 में यह हार गए। ये बेटा जो थे फतेह और जोरावर, और उसकी मदर जो है मुगल पकड़ के इस्लाम कबूल नहीं किए, उसके बाद उन लोगों को मार दिए, दीवार में चुनवा दिए। यहाँ देखिए कौन से मिसल का कौन जो है संस्थापक था। फैजलपुरिया जो थे वो नवाब कपूर सिंह थे। फैजलपुरिया जो थे वो नवाब कपूर सिंह थे। अहलुवालिया का तो पता ही है, जस्सा सिंह अहलुवालिया। शुक्र चकिया से चरत सिंह। भंगी से है सरदार हरि सिंह। सरदार हरि सिंह जो है भांग पी के मस्त रहे, सरदार हरि सिंह। कन्हैया का जय जय हो, कन्हैया जय सिंह। रामगदिया का जस्सा सिंह इच्छो गोलिया। राम जी जिसको गद्दा दे दिया उसका तो इच्छा गोल गोल हो ही जाएगा। रामगदिया तो जस्सा सिंह इच्छा गोलिया। फलकिया चौधरी फूल सिंह। फलक तो फूल में होबे करता है, फल फूल चौधरी फूल सिंह। फल फूल चौधरी फूल सिंह। निशान वालिया संगत सिंह व मोहर सिंह। जिसके संगत में रहेगा उसका निशान तो बढ़बे करेगा। संगत सिंह, मोहर मारने का निशान होता है, ये तो संगत सिंह और मोहर सिंह। करोड़ सिंधिया बघेल सिंह। करोड़ में थे बघेल सिंह। शहीद मिसल निहंग दीप सिंह। बहुत डीप बात है ना, बहुत डीप बात है। शहीद है हो जाएगा तो बहुत डीप बात हुई। दीप सिंह शहीद मिसल। नकई सरदार हीरा सिंह। खाई नाना करते थे, हीरावा चमार जो है बहुत नाना करता था। हीरा सिंह जो हो गया नकई हो गया। डल्ले वालिया गुलाब सिंह। गुलाब को डाली में रखता था, डल्ले वालिया जो है गुलाब सिंह। गुलाब को डाली में बहुत कांटा होता है, डल्ले वालिया हो गया। हम लोग देखते हैं रंजीत सिंह के बारे में। अब रंजीत सिंह के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। 1780 से लेकर 1839 तक। 1780 से 1839 इनका 5 विवाह और 7 गो बेटा हुआ। 5 गो विवाह और 7 गो बेटा। 1780 में शुक्र चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ हुआ था इनका जन्म। 1780 के शुक्र चकिया मिसल के महासिंह के यहाँ। 1792 में रंजीत सिंह 12 साल के आयु में शुक्र चकिया मिसल के प्रमुख बन गए। 1792 में 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिए। 99 में लाहौर, 1802 में अमृतसर पर। रंजीत सिंह जो अपना राजधानी जो है लाहौर को बनाया। रंजीत सिंह जो है अपने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किए। यह सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांस सैन्य व्यवस्था कहा जाता था। हमारे ब्रिटिश और फ्रांस दोनों से मिला जुला कर बनाए थे। इनका दूसरा सबसे अच्छा बहुत था। पहले फौज था, पहले स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। इनका विदेश मंत्री था फ़कीर अजीजुद्दीन। वित्त मंत्री जो था वो दीनानाथ था। दीनानाथ वित्त मंत्री और विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन। रंजीत सिंह का 4 गो राज्य प्रांत में बटा हुआ था। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। रंजीत सिंह 1809 में राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से चार्ल्स मेंटकॉफ से अमृतसर का संधि किया। अमृतसर का संधि इसलिए क्योंकि अंग्रेज इससे डरते थे, ये अंग्रेज से डरते थे, तो वो नदी को दराब रही, नदी को उतरी रहे, तो अमृतसर का संधि किया गया 1809 में। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह जो है 1897 में रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दिए। जब अफगानिस्तान का जो जमान शाह था वो रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा जो अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से मिला। शाह शुजा जो था उसी से कोहिनूर हीरा मिला इनको। फ्रांसीसी यात्री जो था विक्टर जाकमा जो है रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया था। विक्टर जाकमा जो था फ्रांस का, उनका तुलना नेपोलियन से किया था। 1839 में रंजीत सिंह का निधन हो गया। और खरंग सिंह बने रंजीत सिंह के बेटा। 1839 से 40 रहे। उसका नौनिहाल सिंह 40 से 41 रहे। फिर शेर सिंह ये रंजीत सिंह के एक बेटा थे, ये 1841 से 43 तक रहे। फिर बने दिलीप सिंह, ये भी रंजीत सिंह के बेटा थे, 43 से 49 तक। खरक सिंह जो रंजीत सिंह के बेटा थे। एक दो बीच में नौनिहाल सिंह सिर्फ है जो खरक सिंह के बेटा है, तो ये तीनों खरक सिंह, फिर शेर सिंह, फिर दिलीप सिंह। या दिलीप सिंह लास्ट बने। एंग्लो सिख युद्ध में दिलीप सिंह के काल में ही हुआ। तब पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ, उसको देखते हैं। 1845 से 46 में हुआ। उसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। हार्डिंग पहला था। और अंग्रेजी सेना का प्रमुख जो था वो सर ह्यूगॉफ। हार्डिंग के वन में एंग्लो सिख, हार्डिंग वन के समय एंग्लो सिख और ह्यूगॉफ था। लाहौर की संधि के तहत ये जो है लड़ाई खत्म हुआ। लाहौर की संधि होने के बाद आगे चलकर दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि हुई, जिसके अनुसार दिलीप सिंह के बड़े होने तक ब्रिटिश सेना को लाहौर में तैनात कर दिया कि दिलीप सिंह जब तक बड़े नहीं होंगे तब तक ब्रिटिश सेना वहीं पर तैनात रहेगा। भैरोवाल की संधि हुआ। सेकेंड एंग्लो मैसूर जो युद्ध हुआ उसके बारे में देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ 1848-49 में। सेकेंड एंग्लो सिख से जो रामनगर और चिलिया गांव का, रामनगर 1848 और चिलिया वाला रामनगर और चिलिया वाला युद्ध जो है इसी से संबंधित है।
डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व अंग्रेजी सेना जो है 1849 में गुजरात में अंतिम रूप से सिख सेना को परास्त कर दिया। फाइनली 1849 में गुजरात में जो है नेपियर के मदद से ये लोग हरा दिया। गुजरात जीतने के बाद डलहौजी जो 8 मार्च 1849 में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 1849 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। महाराजा दिलीप सिंह जो थे, अंग्रेजों ने लगभग 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन पर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। दिलीप सिंह को 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन पर अंग्रेज जो है पढ़ने लिखने के लिए विदेश भेज दिया। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। अंग्रेज सब जो है इनसे कोहिनूर हीरा लेके और महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह।